नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं एक और फ्रेश और कमाल सेशन में। ये है 50 क्वेश्चन की एक सीरीज, हिस्ट्री की सीरीज, जिसमें आज आपका चैलेंज है 40 प्लस और 35 प्लस क्वेश्चन हिट करना। अगर 40 प्लस का करते हैं सही तो एक्सीलेंट, अगर 35 प्लस सही करते हैं तो गुड। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। बर्मा में की थी, सिंगापुर में की थी, थाईलैंड में की थी, इंडोनेशिया में की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर में की थी। ठीक है, हाँ कब की थी ये बताना है, ये 1943 में। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102, जय हिंद का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? चलिए ये क्वेश्चन बताइए, आसान भी क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में से भारत वापस लौटे। कहाँ से आए थे? सबको पता होगा, दक्षिण अफ्रीका से आए थे। ठीक है, और इन गांधी जी से जो दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गया था? तो कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इनसे मिलने गए थे, और ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? बताइए भाई, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। सबको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? सबसे पहले बताइए, स्वराज पार्टी बनाई किसने थी? तो कल बताया था, मोतीलाल नेहरू और CR दास। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। कब बनाई गई थी? 1923 में। ठीक है, याद रखना स्वराज पार्टी। और किसकी विफलता के बाद बनाई गई थी? तो 1923 में बनाई गई होगी, तो असहयोग होगा। ठीक है, 1920 याद रखना। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 106, फ्रंटियर गांधी के उपनाम से कौन संबंधित है? ठीक है, फ्रंटियर गांधी, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, तो इन्होंने जो लाल कुर्ती मूवमेंट है वो भी इन्होंने ही चलाया था। ठीक है, लाल कुर्ती याद रखना। और इनको दो और नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो एक नाम था फ़क्र ए अफ़गान, इनका एक नाम था फ़क्र ए अफ़गान। ठीक है, और दूसरा आप बताइए, अगर आपको पता हो तो थोड़ा सा अगर आपने कहीं पढ़ा हुआ है तो बताइए। और लाल कुर्ती संबंधित थे तो इन्हें बादशाह खान भी कहा जाता था। ठीक है, बादशाह खान याद रखना। ये बादशाह खान, फ़क्रे खान या फ्रंटियर गांधी, लाल कुर्ती मूवमेंट। ठीक है, आई होप आप लोग ये 3-4 क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सही 1916 में इन्होंने की थी, और 1917 में सबसे पहले कहाँ से ले गए थे? चंपारण। ठीक है, चंपारण। इसके बाद में चंपारण से इन्होंने जो अपना पहला वो था वहाँ से शुरुआत कर दी थी। और 108 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? ठीक है, बताइए इनका लक्ष्य क्या था? ऑप्शन पढ़िए। पूर्ण स्वतंत्रता थी, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज्य को प्रोत्साहन, या कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। ये मानते थे कि जितना कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन होगा उतना ही देश के लिए अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 109, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने क्या स्थगित कर दिया गया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने, तो सबसे पहले यही बताइए कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था कब हुआ था? ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि चौरी चौरा कांड ही भाई कब हुआ था। अगर सबने अवज्ञा आंदोलन पढ़ा होगा तो हम अपन लोगों ने नमक पे टैक्स बढ़ा दिया था, दांडी मार्च वाला आपने डिस्कस ही किया था बहुत बार। ठीक है, खिलाफत था, भारत छोड़ो था, आप देखिए भारत छोड़ो बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 109 का? यह खिलाफत या असहयोग? तो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, महात्मा गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? धर्म को राजनीति से अलग करना होगा, राजनीति और धर्म को साथ साथ चलना चाहिए, धर्म को पूरी तरह निषिद्ध कर देना चाहिए, राजनीति को सामाजिक आर्थिक जीवन से पूरी तरह निकाल देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजनीति और धर्म साथ साथ चलने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो गांधी जी का ये कहना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अंतिम कह लो या पहला कह लो, अंतिम गवर्नर जनरल कह लो या पहला वायसराय कह लो। ठीक है,
और इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 112 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक भारतीय सेना का झंडा फहराया था। जो देखिए ये तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है। इन्होंने 30 दिसंबर 1945 को अंडमान में फहराया था। ठीक है, 30 दिसंबर याद रखेंगे, 30 दिसंबर 1945 को कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये इसका होगा सही, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट इन्होंने कर दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा भी गया है, याद रखना। भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। देखो कल भी डिस्कस किया था, कितने सारे इनके पत्र थे। ठीक है, आप थोड़ा सा याद रखिए। यंग इंडिया इज द राइट आंसर। नवजीवन अपन ने भी डिस्कस किया था। ठीक है, हरिजन डिस्कस किया था। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। देखो चंद्रशेखर आज़ाद को तो दी नहीं गई थी, उन्होंने कहा था आज़ाद हैं, आज़ाद थे, आज़ाद रहेंगे। खुद एक गोली मार ली थी तो उसका राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह। ठीक है, तो राजगुरु इज द राइट आंसर। 116 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुँच गए थे। तो इसका आंसर है अहमदाबाद की जो मिल स्ट्राइक हुई थी, यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन भी पूछता है डायरेक्ट। गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया, तो 1918 में गुजरात के मिल, ये सन भी याद रखना, 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। तो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा इसका, साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी ने किन आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, चंपारण 1917 इन्होंने आश्रम को बनाया था 1916 में। देखिए गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देश के जो इम्पोर्टेंट इन्होंने आज़ादी के लिए काम किया है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जानना और इनसे क्वेश्चन आना बहुत ही लाजमी है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लो। अगला क्वेश्चन है 119। देखिए ये क्वेश्चन जरूर 119 है, इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अब 20-20 मिनट की वीडियो आप आराम से देख सकते हैं, तो 1 घंटे में 200 क्वेश्चन आप देख जाएंगे और जो बहुत ईजी हो जाएगा रिवीजन में। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया। जो लाहौर षड्यंत्र मामला है, आपको पता ही होगा, ये जो लाहौर षड्यंत्र हुआ था किसके विरुद्ध किया गया था, बताइए, भगत सिंह के। ठीक है, 1937 में कांग्रेस ने कितने मंत्रिमंडल बनाए, 1937 में 7 है, तो इसका आंसर भी 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 121, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। अरविंद घोष इससे पहले डिस्कस किया है, और अगर आपको याद है तो बताइए, अलीपुर बम मामला, कोलापुर बम मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला या काकोरी मामला। तो व्हाट इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज द अलीपुर बम मामला। कब, 1908 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। याद रखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालक्रम में सही हैं। तो सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, उसके बाद में कैबिनेट मिशन। आप थोड़ा सा याद रखिए, तो इनमें हमको कोई भी जो है ना प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पता नहीं होता है लोगों को। ऐसे क्वेश्चन अगर आप सही कर देंगे एग्जाम में तो ये बूस्ट मिल जाएगा आपको 4-5 क्वेश्चनों का एक्स्ट्रा। ठीक है, 124, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कर्जन हो जाएगा, मिंटो हो जाएगा, लिटन हो जाएगा या रिपन। रिपन इज द राइट आंसर। तो 125, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुना पैक्ट 1932 कल डिस्कस किया था। 1932 में दलित वर्गों के लिए जो एक अलग टाइप का प्रतिनिधित्व था वो किया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। तुर्की के खलीफा आगा खां मोहम्मद अली जिन्ना या अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, तुर्की के खलीफा। निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो आगा खां ने की थी, अगर आपको पता होगा। और ये आप बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ना कब हुई थी,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना वो आप बताइए, आप ढूंढ के कि ये कब की थी। ये मैं आपको काम दे रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता की थी। तो एकमात्र ऐसा सत्र था ये 1924 का 39वां जो अधिवेशन था, ये महात्मा गांधी द्वारा, है ना, ये इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। दिस इज द ओनली सेशन विच इज जो है ना, इनके द्वारा जो है ना इनको लीड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 129, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग कितनी बार डिस्कस करते हैं? 1920। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर, देखो इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। विंस्टन चर्चिल, और कौन थे ये? अगर आपने पढ़ा है तो ज़रूर बताइए, कमेंट जरूर करिए, नहीं करिए तो आप कम से कम पढ़िए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लाइक करिए अगर आपके 40 प्लस या 35 प्लस सही हो रहे हैं, नहीं तो लाइक कुछ मत करिएगा, उस किताब उठाइए, पढ़िए, अपनी ज़िंदगी बनाइए, ठीक है। गांधी जी दांडी मार्च का संबंध किससे है? आप बताओ। कितनी बार क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, बार बार घूम घूम के यही क्वेश्चन आता है सबने, अवज्ञा आंदोलन से। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी? फिर से आ गया, बताइए। गांधी जी ने। और कहाँ से? बारदोली की जो महिलाएं थी, ठीक है, सबने। अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? नमक पर अंग्रेजों के, ये है ना, अफीम की खेती, नील खेती से तो कोई मतलब नहीं था। गांधी जी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है ना आते रहते हैं। निम्नलिखित में से किन आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ये तो आप आसानी से बता दोगे, सबने अवज्ञा किया था, सहयोग का किया था, भारत छोड़ो किया था, स्वदेशी का नहीं किया था। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्वदेशी आंदोलन था, बताइए भाई। हाँ, 1905 में, अगर आपको पता होगा, जब बंगाल विभाजन हो गया था, तो वो जो ये करजन था, करजन गया था बंगाल विभाजन करके, तो जो स्वदेशी की लहर आई थी तब 1905 में आई थी। गांधी जी तो 1915 में आए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखेंगे, अगर आपने सीक्वेंस वाइज हिस्ट्री पढ़ी है तो दैट यू विल बी फाइंड राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 136, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? तो बताइए किसके बीच सही मेल है? असहयोग आंदोलन। अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो हो नहीं जाएंगे, गांधी जी हम कब से डिस्कस कर रहे हैं। आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना, ये सुभाष चंद्र बोस, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और स्वराज पार्टी, गांधी जी ने, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। और इसको जो है ना, इसको किसके द्वारा बनाया गया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। तो ये भी गलत हो गया। स्वदेशी आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इंपॉर्टेंट रोल जरूर प्ले किया था, लेकिन इनको लीड नहीं किया था, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा तीसरा, भारतीय सेना और सुभाष चंद्र बोस। आई होप आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है इन क्वेश्चन को देखकर, और आपको आइडिया भी लग रहा है किस टाइप के हमको क्वेश्चन आप पढ़ने चाहिए। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 5 मार्च 1931। जब ये समझौता हुआ तो इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था? सॉरी, इंदिरा गांधी नाम आ गया, सरोजनी नायडू ने कहा था कि ये जो दो महात्माओं का ये क्या है? ये दो महात्माओं का मिलन है, ठीक है, दो महात्माओं का मिलन है, ठीक है, समझ लेना अपने हिसाब से। अगला ये डिस्कस भी कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। 138, निम्नलिखित में का मिलान कीजिए। आप देखो, अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया था सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं? बताइए भाई। सीमांत गांधी को अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो A का 5 देख लो किसमें, दूसरे में और चौथे में। अब A का 5 देख लिया, B का तीसरा दोनों में, तो B को अपन को मिलाना ही नहीं है, मतलब B का तीसरा कन्फर्म ही हो गया, ठीक है। B का तीसरा कन्फर्म ही होगा और आपको पता भी होगा। अब बचा C और D में देख लो, आपको पता भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। तो D का दूसरा किसमें? इसमें है, तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर, ये हो जाएगा गलत आंसर। ऐसे आराम से आप ढूंढ सकते हो। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप बताइए भाई, मदन मोहन मालवीय को महामना की किसने दी थी? नरोजी ने, गोखले जी ने, गांधी जी ने, या गंगाधर तिलक जी ने? तो महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? अब यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पकड़ के रखना। क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, आपसे वायसराय पूछ रहे हैं, और अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो मतलब आपको और मेहनत करने की जरूरत है। लॉर्ड लिथगो ने, जिसने भी माउंटबेटन किया है, शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो, और 2-3 चिल्लू पानी लो, और क्या बताएं बाकी तो आपको पता ही है। 141, 1923, देखिए याद रखिए 1923, स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, ठीक है, याद रखिए, दिमाग में घुसेड़ लीजिए बिल्कुल। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? बताइए। नौजवान भारत सभा, नौजवान लोगों,
बताइए नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? BC पाल ने, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, सरदार भगत सिंह ने, रुक्मणी लक्ष्मीपत ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरदार भगत सिंह ने। नौजवान सभा कब? 1926। थोड़ा सा याद रखिए, पढ़ाई करिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक की दुनिया से बाहर आइए, तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। 143, ठीक है। 143 क्वेश्चन है, नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? ठीक है, बताइए भाई। वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ या बलिया? बताइए 143 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बलिया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 144, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पद, ये देखो फिर से आगे, बारदोली की महिलाएं। अब यहाँ पे लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं कि गांधी जी ने तो नहीं दे दी थी। अरे नहीं भाई, बारदोली की महिलाओं ने दी थी। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? बताइए भाई। नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह या ध्वजा सत्याग्रह? बताइए 145 का आंसर क्या हो जाएगा? ध्वजा सत्याग्रह इज द राइट आंसर। याद रखना, पूछा भी गया है, देखो 2013 में, ठीक है। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, तिलक जी ने, या नेहरू जी ने, या राजेंद्र प्रसाद जी ने? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1936 भारतीय नागरिकता संघ, ठीक है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 147, आमतौर पर लोग ये बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, ठीक है। जिसको नहीं आता है उसको भी बहुत टाइम है, ठीक है, मंजिल तक पहुंचने में। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 148, व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन नंबर 1 सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद एंड वर्धा। तो बताइए किसका आंसर सबसे पहले आया है? तो राइट आंसर इज द वर्धा, ठीक है। 1937 देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा, इसको क्या बोलते थे? वर्नाकुलर लैंग्वेजेज, यानी जो देसी भाषा होती हैं इसको क्या बोलते हैं? वर्नाक्यूलर, एक तो हिंदी, ठीक है, वर्नाकुलर, ठीक है। वर्नाकुलर लैंग्वेज में संस्कृत और फारसी आती थी, तो उन्हीं लैंग्वेज में दी जाती थी। और सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा जो के लिए प्रोत्साहन दिया था वो राजा राम मोहन राय ने दिया था। उन्होंने कहा था आने दो भैया विदेशी शिक्षा सीखेंगे, ठीक है। तो याद रखना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 149, अब स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था? तो इसका आंसर क्या होगा? नोआखली आंदोलन, तेभागा आंदोलन, पुन्ना प्रिया वायलरांगो या तेलंगाना आंदोलन? तो राइट आंसर है तेलंगाना आंदोलन। और क्वेश्चन नंबर 150, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो रॉलेट एक्ट था, बताइए कैसा कानून था? काला कानून था, अच्छा कानून था, किस प्रकार का कानून था? अगर आपको पता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं बताया तो किताब उठाइए, आंखें लगाइए और दिल लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 1950, 1919, 1923, 1909। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? राइट आंसर इज द, ठीक है। 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे। 1915 में क्या हुआ था? गांधी जी आए थे। 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, और जो CR दास और नेहरू जी ने की थी। चारों ऑप्शन डिस्कस हो गए, और आई होप आपके 40+ क्वेश्चन सही हुए होंगे। इससे ज़्यादा कर पा रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, बहुत बहुत बधाइयाँ। 35 कर पा रहे हो तो थोड़ी कम बधाइयाँ, ठीक है। और अगर उससे कम कर पा रहे हो तो जाओ किताब खोलो और पढ़ाई करो, ठीक है। और बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप इन क्वेश्चनों को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, देख पा रहे हो रहे हैं। और अच्छा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर ही दो, शेयर वेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन।